नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है RLGS स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश की न्यायपालिका का गठन यानी हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के गठन के बारे में बात करने वाले हैं। हिमाचल उच्च न्यायालय के गठन के साथ साथ इसके कुल न्यायाधीशों के बारे में बात करेंगे। इसके साथ हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्लस हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग के बारे में महत्वपूर्ण जो है चर्चा हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो दोस्तों लगातार बने रहिए हमारे चैनल के साथ। इस वीडियो के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के तमाम आयोग, हिमाचल प्रदेश की न्यायपालिका और अन्य संदर्भ में हम जो है इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की न्यायपालिका के बारे में, तो हिमाचल न्यायपालिका के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे हिमाचल हाई कोर्ट के संदर्भ में। तो हिमाचल का जो हाई कोर्ट है, सबसे पहले हम देखेंगे किस प्रकार से गठित हुआ। हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1948 को जब गठित हुआ था तब हिमाचल प्रदेश में उच्च न्यायालय नहीं था। तो उसी समय जो है हिमाचल प्रदेश को उच्च न्यायालय तो था नहीं, इसी कारण से 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल को न्यायिक कमिश्नर के अंतर्गत लाया गया। और हिमाचल प्रदेश में आपने ध्यान रखना है, जो हिमाचल प्रदेश में न्यायपालिका की जो व्यवस्था की जाती थी वो पंजाब उच्च न्यायालय से हिमाचल प्रदेश की न्यायपालिका की जो व्यवस्था है वो संचालित की जाती थी। तो 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश को न्यायिक कमिश्नर के अंतर्गत लाया जाता है और हिमाचल प्रदेश में 2 सत्र न्यायालय का गठन या आपका जो है सेशन कोर्ट का गठन किया जाता है, ठीक है। परंतु आपने ध्यान रखना, जो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो 2 सत्र आपके जो न्यायालय जो खोले गए थे वो पंजाब हाई कोर्ट के अंतर्गत जो है वो कार्य करते थे। इन न्यायालयों में पंजाब उच्च न्यायालय के कानून लागू किए जाते थे, देखिए, ठीक है। तो पंजाब के जो मतलब हिमाचल के लिए जो पहले 15 अप्रैल 1948 में वो पंजाब सरकार के या पंजाब जो हाई कोर्ट के द्वारा जो है वो कानून और विधि और नियम जो है वो बनाए जाते थे और पंजाब से ही क्या है उसको हिमाचल प्रदेश में लागू कर दिया जाता था पंजाब हाई कोर्ट के द्वारा। तो 29 अप्रैल 1967 की बात है। 29 अप्रैल 1967 को हिमाचल प्रदेश के शिमला और कांगड़ा में 2 नए सत्र न्यायालय गठित किए गए, यानी सेशन जो कोर्ट है वो 29 अप्रैल 1967 में शिमला और कांगड़ा में गठित किए गए। और 1967 में ही हिमाचल हाई कोर्ट को जो है दिल्ली हाई कोर्ट के बेंच से अलग कर दिया गया। ध्यान रखना बात, दिल्ली से जो है हिमाचल हाई कोर्ट के बेंच को कब अलग कर दिया गया था? 1967 में ही जो है हिमाचल हाई कोर्ट का जो बेंच है उसको जो है दिल्ली कोर्ट से पृथक कर दिया गया था। तो दोस्तों आपने ध्यान रखना, 15 अप्रैल से लेकर 1967 तक की घटना महत्वपूर्ण घटना थी हिमाचल प्रदेश की न्यायपालिका के संदर्भ में। अब जैसे ही हिमाचल प्रदेश की न्यायपालिका के बेंच को दिल्ली कोर्ट से अलग कर दिया गया, तो इसी के साथ जो है हिमाचल प्रदेश को या हिमाचल प्रदेश में 25 फरवरी 1971 को हिमाचल हाई कोर्ट की जो है वो स्थापना की गई। तो ध्यान रखना, हिमाचल उच्च न्यायालय का जो गठन है कब होता है? 25 फरवरी 1971 को। और आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश का जब गठन हुआ तो गठन के बाद जो है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम जो न्यायाधीश बनते हैं वो बनते हैं हमीदुल्ला बेग। कौन बनते हैं दोस्तों? हमीदुल्ला बेग। हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश जो बने वो बने हमीदुल्ला बेग। न्यायमूर्ति हमीदुल्ला बेग वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल हाई कोर्ट, ठीक है। इसके बाद जो है इसी समय जो है निश्चित किया गया, जब हिमाचल प्रदेश में हाई कोर्ट का गठन हुआ तो इसी समय जो है हिमाचल प्रदेश में न्यायाधीशों की कुल संख्या निर्धारित की गई और इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में 10 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य, यानी आपके जो 11 न्यायाधीशों की संख्या निश्चित की गई, ठीक है। कि हिमाचल हाई कोर्ट में कितने न्यायाधीश होंगे? 11 न्यायाधीश होंगे, जिसमें से एक क्या होगा? मुख्य, और 10 क्या होंगे? अन्य। इसी के साथ अगर हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश की अगर बात करें तो पहली जो महिला न्यायाधीश बनी हिमाचल प्रदेश की वो बनी श्रीमती लीला सेठ। और कब बनी दोस्तों? 5 अगस्त 1991 को ये हिमाचल प्रदेश की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में अस्तित्व में आते हैं, ठीक है। और जबकि पहले जो न्यायाधीश थे हिमाचल हाई कोर्ट के वो थे हमीदुल्ला बेग। और हिमाचल प्रदेश में हाई कोर्ट की जो स्थापना है वो कब की गई थी दोस्तों? 25 फरवरी 1971 को, ठीक है। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। अगर आपसे पूछा जाए इसके अलावा एक चीज़ और आपने ध्यान रख लेना कि हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो रेवेंसवुड में स्थित है। कौन से भवन में है? रेवेंसवुड में स्थित है। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना, रेवेंसवुड, ठीक है। रेवेंसवुड जो भवन है हिमाचल का हाई कोर्ट जो है उसी भवन के अंदर स्थित है, शिमला के अंदर। इसी के साथ अगर हम आगे बात करें हिमाचल प्रदेश के न्यायपालिका के संदर्भ में
तो हिमाचल के एकमात्र हिमाचली थे मेहरचंद महाजन। मेहरचंद महाजन प्रथम हिमाचली थे या एकमात्र हिमाचली थे जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे। ठीक है, तो हिमाचल का कौन सा ऐसा हिमाचल का न्यायाधीश था जो, या फिर हिमाचल का हिमाचली था जो एकमात्र ऐसे हिमाचली थे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, तो वो थे दोस्तों मेहरचंद महाजन। ध्यान रखना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले पहले और एकमात्र हिमाचली कौन थे? मेहरचंद महाजन। ठीक है, दूसरा आपने यहाँ पर बात ध्यान रखना आर एस पाठक के बारे में। आर एस पाठक एकमात्र ऐसे हिमाचली थे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी जो आपका इंटरनेशनल कोर्ट है दोस्तों आपका द हैग में, और ये द हैग कहाँ पर है? आपका नीदरलैंड के अंदर। ठीक है, तो इंटरनेशनल कोर्ट कहाँ पर है? द हैग में है, और द हैग कहाँ पर है? आपका नीदरलैंड के अंदर, जिसमें कुल जो है वो 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनमें से 5 कैसे होते हैं? परमानेंट, और 10 कैसे होते हैं? टेम्परेरी। ठीक है, टेम्परेरी। क्लियर? तो इसके भी ये न्यायाधीश रह चुके हैं कौन? आर एस पाठक, जो कि हिमाचल से संबंधित थे। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रख लेना कि हिमाचल के ऐसे हिमाचली थे, ऐसे न्यायाधीश थे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश बने, और ये हिमाचल के दूसरे न्यायाधीश के रूप में इन्होंने काम किया है। पहले कौन थे? हमीदुल्ला बेग, और दूसरे कौन बने दोस्तों? आर एस पाठक। और इनका कार्यकाल जो है सबसे लंबा कार्यकाल था हिमाचल के न्यायाधीश के रूप में। 1972 से लेकर 1978 तक इनका टाइम पीरियड रहा हिमाचल हाई कोर्ट के जज के रूप में। इसके अलावा अगर हम अन्य बात करें भवानी सिंह के बारे में, तो भवानी सिंह एकमात्र ऐसे हिमाचली थे जो किसी अन्य राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर कार्यरत रहे। ठीक है, और वो राज्य कौन सा था दोस्तों? जम्मू कश्मीर। यानी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जो है उसके न्यायाधीश बनने वाले एकमात्र हिमाचली कौन थे? तो वो थे आपके भवानी सिंह। ठीक है, तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। इसी के साथ अगर हम आगे बात करें हिमाचल की न्यायपालिका से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में, तो शशिकांत सेठ जो है वो सबसे कम कार्यकाल वाले न्यायाधीश थे, जिनका कार्यकाल केवल हिमाचल प्रदेश में 7 दिन तक रहा था। कितने दिन तक रहा था दोस्तों? 7 दिन तक रहा था शशिकांत सेठ का कार्यकाल। इसी के साथ आगे अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के 29वें जो न्यायाधीश थे वो थे राजीव शक्दर। ध्यान रखना, 29वें नंबर के जो न्यायाधीश थे वो थे राजीव शक्दर, जो 18 अक्टूबर सन 2024 को सेवानिवृत्त हो गए। और वर्तमान में अगर हम बात करें, वर्तमान में यानी 30वें नंबर के जो न्यायाधीश है वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के वर्तमान यानी 30वें जो न्यायाधीश है वो है गुरमीत सिंह संधूवालिया। ठीक है, गुरमीत सिंह संधावालिया या संधूवालिया, जो 29 दिसंबर सन 2024 को आपका जो है न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हुए। ठीक है, इनको जो है हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस जो है आपके बनाए गए। तो ये आपने बात ध्यान रखना है। ये हमने बात करी हिमाचल प्रदेश की न्यायपालिका के गठन के बारे में, और हिमाचल प्रदेश के प्रमुख जो व्यक्ति जो न्यायाधीश रह चुके हैं और उनका हिमाचल की न्यायपालिका और अन्य संदर्भ में क्या योगदान था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो फ्रेंड्स आप चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ अगर हम आगे बात करें हिमाचल प्रदेश में पुलिस प्रशासन के संदर्भ में, तो हिमाचल पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में पुलिस प्रशिक्षण जो केंद्र है वो कांगड़ा के कहाँ है दोस्तों? डरहो में स्थित है। कहाँ पर है? कांगड़ा के डरहो में स्थित है। और इससे पहले ये कहाँ पर था? जुनगा, यानी शिमला का जो जुनगा है वहाँ पर ये स्थित था। ये हम पिछली वीडियो में भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ये जो पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है जुनगा से डरहो कब स्थानांतरित किया गया? सन 1994 में। ठीक है, कब किया गया था? 1994 में। तो ये था आपका पुलिस प्रशिक्षण के बारे में। तो अगर हम हिमाचल प्रदेश में पुलिस अधिकारियों के रैंकिंग की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से सबसे हाईएस्ट रैंक होते हैं पुलिस के? तो सबसे बड़ा रैंक होता है दोस्तों डीजीपी। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उसके बाद होता है आपका जो है एडीजीपी। ठीक है, आपका जो है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, आईजीपी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, फिर डीआईजी होता है, फिर एसएसपी होता है, फिर एसपी होता है, फिर एएसपी होता है और फिर डीएसपी होता है। उसके बाद इंस्पेक्टर, उसके बाद एसआई और उसके बाद एसएचओ और उसके बाद आपके कांस्टेबल। ये जो रैंक रहती है हिमाचल में पुलिस की रैंक रहती है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम बात करें इन रैंक के ऊपर तो हिमाचल प्रदेश की पहली महिला आईजीपी, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की पहली महिला आईजीपी कौन थी? एसआर चौधरी। कौन थी दोस्तों? एसआर चौधरी, यानी सावंत अटवाल त्रिवेदी चौधरी। ठीक है, सावंत अटवाल त्रिवेदी चौधरी हिमाचल प्रदेश की पहली आपकी आईजीपी थी। ठीक है, आपके पहले डीजीपी की अगर बात करें दोस्तों आईवी नेगी, जिनका हाल ही में देहांत हुआ है इसी साल। ठीक है, डीजीपी आईवी नेगी थे।
और वर्तमान में अशोक तिवारी को आपका जो है हिमाचल के डीजीपी का जो कार्यभार है, अतिरिक्त कार्यभार है, वो सौंपा गया। और कब सौंपा गया दोस्तों? 25 जून 2025 को। ठीक है, 25 जून 2025 को आपके जो है अशोक तिवारी को हिमाचल के डीजीपी के रूप में आपका जो है वो अतिरिक्त भार सौंपा गया है। और इससे ध्यान रखें, ये कार्यवाहक के रूप में है अभी। ठीक है, किस रूप में? कार्यवाहक के रूप में है, आपके ऑफिशियल नहीं है। ठीक है, ये आपने ध्यान रख लेना है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो आपके वर्तमान के जो अशोक जो तिवारी है हिमाचल के डीजीपी, इससे पहले जो थे वो थे अतुल वर्मा। कौन थे दोस्तों? अतुल वर्मा थे, जो कि सेवानिवृत्त हो गए हैं। ठीक है, तो ये आपने बात ध्यान रख लेना है। वर्तमान में जो डीजीपी है वो कौन है? अशोक तिवारी। और पहले डीजीपी कौन थे दोस्तों? IV नेगी। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम IGP की बात करें, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तो पहली जो महिला थी वो आपकी SR चौधरी यानी सावंत अटवाल आपका जो है त्रिवेदी चौधरी थी। ठीक है, तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। क्लियर? तो इसी के साथ अगर हम आगे बात करें तो हिमाचल प्रदेश में पुलिस के कुछ अधिकारी थे जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया हिमाचल पुलिस को पुलिस प्रशासन के संदर्भ में। तो इसमें पहला नाम है श्री गंगवीर सिंह का। ठीक है, तो गंगवीर सिंह जो थे ये भी आपके IGP ही थे। तो ये हिमाचल प्रदेश के ऐसे प्रमुख पुलिस अधिकारी थे जिन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है दोस्तों। और कब किया गया था? 1984 में। कब किया गया था? 1984 में राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था। किसको? श्री गंगवीर सिंह को। ठीक है, और तो इसके अलावा अगर हम बात करें ओम प्रकाश IPS जो रिटायर्ड थे, ये किन्नौर के रहने वाले थे, IPS रिटायर्ड। ठीक है, ओम प्रकाश राठौर ये प्रथम हिमाचली थे जो UNO के जो महासचिव होते हैं, UNO के महासचिव के प्रमुख पुलिस सुरक्षा सलाहकार रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और एशिया में ये आपका जो है बनने वाला पहला जो आदमी है एशिया के अंदर, यदि कोई इस रैंक पर आया, इस रैंक पर बना, तो पहला था वो ओम प्रकाश राठौर थे। UNO के महासचिव के प्रमुख पुलिस सुरक्षा सलाहकार बने। ये कौन? ओम प्रकाश राठौर। तो ये हमने बात करी हिमाचल प्रदेश के पुलिस के संदर्भ में, पुलिस विभाग के बारे में। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें हिमाचल प्रदेश का प्रमुख जो आयोग है HPPSC यानी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, या हिमाचल प्रदेश राज्य सेवा आयोग। ठीक है, राज्य सेवा आयोग। तो इसका जो गठन है दोस्तों, ये जो आयोग बना था सन 1971 में, ये आयोग गठित हुआ था। और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों शिमला के निगम विहार में स्थित है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो ये इसका गठन कब हुआ था? 1971 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है? निगम विहार शिमला में है। ठीक है, इसका कार्य क्या है दोस्तों? प्रशासनिक, न्यायिक और कोष सेवा परीक्षाओं का ये आयोजन करवाता है। ठीक है, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड या फिर जुडिशियल से रिलेटेड या फिर आपकी जो है कोष सेवा से रिलेटेड जितनी भी परीक्षाएं होती है, एग्ज़ाम होते हैं, उन तमाम जो एग्ज़ाम को करवाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो किसकी है? HPPSC की है। ठीक है, इसके जो पहले अध्यक्ष थे दोस्तों वो थे KS कटोच। और पहली महिला वो कौन थी? कुमारी बिमला भगत। कौन थी दोस्तों? कुमारी बिमला भगत इसकी पहली महिला अध्यक्ष थी। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है कि इसकी जो पहली महिला अध्यक्ष थी कुमारी बिमला भगत थी, जबकि पहले अध्यक्ष कौन थे? KS कटोच। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? निगम विहार शिमला में। कौन कौन से एग्ज़ाम करवाता है दोस्तों? तो ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एग्ज़ाम करवाता है, जैसे HS का एग्ज़ाम होता है, नायब तहसीलदार का होता है। ठीक है, इस तरीके के जो एलाइड सर्विसेज होता है, इस प्रकार के एग्ज़ाम कराते हैं। न्यायिक एग्ज़ाम कराते हैं, जुडिशरी, और आपका जो कोषीय सेवाओं को परीक्षा करने का इसका मुख्य दायित्व है। ठीक है, इसके पहले अध्यक्ष KS कटोच थे, पहली महिला कुमारी बिमला भगत थी। 1971 में हुआ था। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है दोस्तों वो है रचना गुप्ता। वर्तमान में इसकी जो चेयरमैन है HPPSC की, वो कौन है? रचना गुप्ता। तो ये हमने बात करी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसको HIPPA भी कहते हैं या फिर HPIPA भी कहते हैं, यानी हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बारे में अगर बात करें तो इसका जो गठन हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? 1 जनवरी 1974 को इसका गठन हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1 जनवरी 1974 को इसका जो है गठन हुआ था। और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर जो है इसका, वो है शिमला के फेयरलॉन में। कहाँ पर है दोस्तों? शिमला के फेयरलॉन में इसका हेडक्वार्टर है। यहाँ पर क्या होता है, और एक चीज़ और ध्यान रखना, फेयरलॉन का जो आपका निर्माण किया था या फिर डिज़ाइन जो तैयार किया था R. डिक्सन। ठीक है, किसने? R. डिक्सन। ठीक है, तो ध्यान रखना R. डिक्सन के द्वारा
इसका जो है डिज़ाइन तैयार किया गया था, ये जो भवन निर्मित किया गया था आर डिक्सन के द्वारा ये बनाई गई थी बिल्डिंग। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेनी है, जो आज किसका हेडक्वार्टर है, HPIPA का हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो यह फेयरलॉन में इसका हेडक्वार्टर है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जो आपके HS अधिकारी होते हैं, आपके जो आपके HAS जो है आपके हेडक्वार्टर होते हैं, HS जो आपके अधिकारी होते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर क्या दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है। हिमाचल एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज के जो सदस्य होते हैं या आपके जो मेंबर होते हैं, अधिकारी होते हैं, इनको यहाँ पर ट्रेंड किया जाता है या प्रशिक्षण यहाँ पर इनको दिया जाता है। इसके जो पहले अध्यक्ष थे VK शर्मा थे इसके अध्यक्ष, ये भी आपने बात ध्यान रख लेना, VK शर्मा इसके पहले अध्यक्ष थे। और इसी तरीके से इससे ही मिलता जुलता एक आपका जो है आयोग था, जिसको कहते थे हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त। हिमाचल प्रदेश के लोकायुक्त, पहले जो लोकायुक्त थे दोस्तों वो कौन थे, TBR टाटाचारी। कौन थे, TBR टाटाचारी हिमाचल प्रदेश के पहले आपके जो क्या थे, लोकायुक्त थे। तो ये भी बात आपने ध्यान रख लेनी है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के रूप में जो पहले व्यक्ति जो है आपके जो पहले व्यक्ति जो नियुक्त किए गए थे वो थे हीरा सिंह ठाकुर। कौन थे दोस्तों, हीरा सिंह ठाकुर, ये थे हिमाचल प्रदेश के पहले प्रशासनिक अधिकरण। तो ये हमने बात किया हिमाचल प्रदेश पब्लिक आपके जो है HPPSC के बारे में, हिमाचल प्रदेश पब्लिक जो है आपका इंस्टीट्यूट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, आपके जो लोकायुक्त के बारे में और प्रशासनिक अधिकारी के अधिकरण के बारे में बात किया, ठीक है। इसी के साथ अब अगर हम आगे बात करें तो हिमाचल प्रदेश में हाल ही में जो आपका नया जो आयोग बनाया गया है यानी HPRCA, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो गठन हुआ था हिमाचल प्रदेश में 30 अगस्त सन 2023 को इसको गठित किया गया था। उस आपके जो है आपके मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा इसका जो गठन है वो 30 दिसंबर सन 2023 को किया गया था। इससे पहले इसे HPSSB यानी हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के या कमीशन के नाम से जाना जाता था, जिसको कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा क्या है वो सस्पेंड कर दिया गया था आपके जो 30 दिसंबर से पहले ही, ठीक है। आपका जो है इसके बाद जो नया आयोग बनकर आया इसी की तर्ज पर वो है आपका हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, जो कि आपकी जो है जितने भी आपकी जो आपके एग्ज़ाम होते हैं या फिर आपका JBT का कमीशन, JBT कमीशन है, TGT कमीशन है, या फिर आपके जो टीचर से रिलेटेड जितने भी आपके TGT है क्लास 3 के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं 3rd और 4th के, वो हमीरपुर बोर्ड के द्वारा करवाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों कहाँ पर है, हमीरपुर के पक्का भरवो में स्थित है इसका हेडक्वार्टर। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष की अगर बात करें तो राजीव कुमार इसके वर्तमान में अध्यक्ष है, ठीक है। तो ये हमने बात किया किसके बारे में, हमीरपुर बोर्ड के बारे में, या फिर हमीरपुर बोर्ड के इसको किस तरीके से सस्पेंड किया गया था और इसकी जगह पर उसकी तर्ज पर नया आयोग हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी आयोग को गठित किया गया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम हिमाचल प्रदेश राज्य चयन कर्मचारी आयोग के जो हिमाचल प्रदेश जो राज्य चयन आयोग के जो अध्यक्ष है वर्तमान में कौन है, कब ये गठित किया गया था, एग्जैक्ट डेट आपसे एग्जाम में इसकी पूछी जा सकती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। इसके अलावा हमने इसमें बात की है खासकर आपका जो है हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और आपका जो है इसका जो पहले जो अध्यक्ष है कौन थे, हिमाचल प्रदेश के पहले लोकायुक्त कौन थे दोस्तों, ये भी हमने इसमें बात कर ली है। इसके अलावा अगर हम देखें हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में हमने बात करी है, गठन कब हुआ है, हेडक्वार्टर कहाँ है और कौन कौन से एग्जाम ये करवाते हैं, पहले अध्यक्ष इसके कौन थे। इसके अलावा हमने पुलिस प्रशासन के बारे में बात करी और इसके अलावा हमने इसके अंदर जो है बात करी मुख्यतः आपका जो है हिमाचल प्रदेश के न्यायपालिका के बारे में बात करिए, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो भी कमेंट करके बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपका किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप वो भी ज़रूर लिख के बता दीजिएगा। इसी के साथ हम अगला जो है हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी का जो सेक्शन है वो लेकर आएंगे, हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी। इससे पहले हमने हिमाचल की जितने भी हमने जो है टॉपिक इसके अंदर बात की है तमाम हिमाचल प्रदेश के प्रशासन से संबंधित हमने बात की है। अगला जो सेक्शन हम लेकर आएंगे पार्ट नंबर 2 हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी से संबंधित अलग अलग टॉपिक को जो है वो अलग अलग तरीके से विस्तार पूर्वक जो है इसमें चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।